जय हिंद। चलिए आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए आज हम लोग जो है अपना फॉर्मूले पर स्क्वायर को निकालना सीखेंगे। देखिए फॉर्मूला जो है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये हमारा फॉर्मूला है अलजेब्रा का, इसी पे हम लोग अपना स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो चलिए इस पे हम लोग अपना एग्जाम्पल लेते हैं और उसका हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। देखिए अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमसे 11 का चलिए हम लोग स्क्वायर निकालते हैं और इसी का हम लोग स्क्वायर बताते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग 11 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे जो एक बार एक है इसको a मान लेंगे और जो दूसरी बार a यानी दूसरी बार एक है। देखिए ये 11 जो है इसमें दो एक है और इस दो अंक है, इसमें हम लोग एक अंक को a मानेंगे और एक अंक को b मानेंगे। तो यहाँ पे इसको a मान लें और इसको b मान लेंगे। तो यहाँ पे a जो है हमारा a स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको a को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस लगा हुआ है प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है यानी 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे a लिखा है, a का मान हम लोग यहाँ से उठाएंगे 1, तो यहाँ पे भी ये गुणे लगाकर क्योंकि इसके और इसके बीच में गुणा माना जाएगा तो यहाँ पे 2 और 2 को 2 के बाद में गुणे लगाकर 1 लिखेंगे और उसके बाद में भी a और b के बीच में गुणा माना जाएगा तो यहाँ पे गुणा लगा देंगे। और यहाँ पे अब b का मान हमें लिखना है और जो b है हमारा यहाँ पर 1 है। तो देखिए अब ये 1 है तो हमारा यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब प्लस लगा हुआ है प्लस लगा देंगे। अब b हमारा b पे हम लोग 1 माने हैं यानी जो हमारा 1 लिखा हुआ था वहाँ पर उसको हम लोग b माने थे। तो यहाँ पर 1 जो लिखा हुआ है इस पे हम लोग मतलब b लिखा हुआ है जो b लिखा हुआ है यहाँ पर उस पर हम लोग 1 रख देंगे। यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस लगा हुआ है प्लस लगा देंगे। 2 का 1 से गुणा जब होगा तो 1 ही रह जाएगा, 2 ही रह जाएगा तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। लेकिन देखिए ये जो फॉर्मूला है हम लोग जिस पे हम लोग निकाल रहे हैं अपना स्क्वायर, इसको हम लोग आगे का अंक छोड़ के बाकी उसके बाद में जो अंक यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 आया है गुणा किए हैं और इसका 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ये 2 अंक जो हमारा लिखा हुआ है इसको अकेला नहीं मतलब एक अंक नहीं लिखेंगे, इसको 2 अंक में लिखेंगे। अब देखिए इसको 2 अंक लिखने के लिए इसके आगे एक 0 लगा देंगे, इसके आगे भी एक 0 लगा देंगे। अब क्यों लगा रहे हैं 0? अभी इसके आगे हम जब बताएंगे यहाँ पे जब हम लोग बड़े अंक का स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ था हम इसी को इसी तरह से लिख देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सॉरी ये इधर से नहीं, देखिए पीछे से लिखते हैं, पीछे से 1 को हम लोग इसी प्रकार लिख देंगे और जो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है ये हमारा इसमें जुड़ जाएगा और ये जुड़ेगा 0 जब 2 में जुड़ेगा तो हमारा वो 2 ही रह जाएगा। और जब ये हमारा जो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है ये इसमें जुड़ जाएगा तो जब 0 1 में जुड़ेगा तो 1 ही रह जाएगा। यानी हम लोग का निकल के आया 121, यानी हमारा जो 11 था इसका स्क्वायर निकल के आया है 21। इसी तरह चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए हम लोग 14 का निकाल रहे हैं, 14 का स्क्वायर हमसे पूछ रहा है कि 14 का स्क्वायर निकालिए और हमें नहीं पता है तो हम लोग इसी फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 14 का स्क्वायर यानी 14 गुणे 14। देखिए स्क्वायर का मतलब जो होता है उसको उसी से गुणा करना रहता है। इसको हमने अपने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग 14 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहीं पे हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। देखिए a लिखा हुआ है, जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है 1 तो इसको a मान लेंगे और जो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है उसको उसी तरीके से b मान लेंगे जैसे हम लोग ऊपर किए थे। तो यहाँ पे जब a स्क्वायर लिखा हुआ है a पे हम लोग 1 माने हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगा हुआ है प्लस लगा देंगे। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है 2 लिख देंगे। अब 2 के बाद में यहाँ पे गुणा लगाना पड़ेगा क्योंकि और इसके और इसके बीच में यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा हुआ है लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देता है। देखिए यहाँ पे हम लोग गुणा मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब 2 गुणे, अब यहाँ पे a का मान लिखना है, a यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे अब b का मान हमें लिखना है। तो b हम लोग यहाँ पे 4 को b माने थे तो यहाँ पे गुणे लगाकर 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे प्लस लगा हुआ है प्लस लगा देंगे। देखिए अब यहाँ पे b का हमें स्क्वायर लिखना है, b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग 4 को b माने थे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए
1 का स्क्वायर तो सबको मालूम होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और जब 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2 ही रह जाएगा, लेकिन जब 2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो यहाँ पे हम लोग जो है वो 8 हो जाएगा हमारा। और अभी हमने ऊपर बताया था कि इसको अकेले एक अंक में नहीं लिखेंगे, तो इसके आगे एक 0 लगा देंगे, ये हमारा 2 अंक में हो जाएगा। अब चलिए 4 का स्क्वायर देखते हैं। देखिए 4 का स्क्वायर मतलब हुआ 4 को 4 से गुणा कर दीजिए और ये निकल के आएगा हमारा 16, और जब ये 16 निकल के आएगा तो ये हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहले से ही अब 2 अंक में है तो इसके आगे 0 नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे ये हमारा जो है 6, इसको इसी तरीके से लिख लेंगे। और हमने अभी ऊपर बताया था कि ये वाला अंक इसमें जुड़ जाता है, तो ये 1 और ये 8 9 हो जाएगा। और ये वाला जो अभी अंक था इसको भी यहाँ पे हम बताए थे कि आगे वाले अंक में जुड़ जाता है, तो यहाँ पे जो है हमारा 0 जब 1 में जुड़ेगा तो हमारा 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे निकल के आया जो है हमारा 196, यानी हमारा जो 14 का स्क्वायर होगा वो होगा 196, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 196 जो हमारा होगा वो 14 का स्क्वायर होगा। इसी तरह चलिए 18 का ले लेते हैं। 18 का हमसे स्क्वायर पूछ लिया। देखिए ये सब ज़्यादातर जैसे कभी कभी कोई हमसे पूछ लिया करता है, जैसे हम लोग रास्ते में जा रहे हैं तो हमें कोई मिल गया हमसे बड़ा यानी बुजुर्ग आदमी, तो हमसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हम उसका जवाब जो है तुरंत नहीं दे पाते हैं, तो हमें उसको तैयार रखना पड़ता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे अगर हमसे पूछ ले बता दो कि 18 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसको हम लोग आसान तरीके से निकालेंगे। देखिए 18 का स्क्वायर मतलब हुआ 18 गुणे 18। यहाँ पे जब 18 गुणे 18 होगा तो ये हमारा इसको इसी फॉर्मूले पे चलिए निकाल लेते हैं। जब इसको हम लोग इसी फॉर्मूले पे निकालेंगे, इसको इधर ही निकालते हैं। देखिए इसको हम लोग a मान लेंगे और 8 को जो हम लोग b मान लेंगे। देखिए हम लोग आगे से ही मानते हैं, क्योंकि आगे वाले को a मान लेंगे और पीछे वाले को b मान लेंगे, तो आगे वाला जो हमारा a हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 को a मानने हैं तो यहाँ पे जो a स्क्वायर लिखा हुआ था यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है प्लस लगा देंगे, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख देंगे, और गुणे a पे हमारा 1 है 1 लिख देंगे, और फिर गुणे यहाँ पे b लिखा हुआ है b पे 8 है हमारा, यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है अब b का स्क्वायर हमें लिखना है। b का स्क्वायर यहाँ पे जो है हमारा 8 है, और 8 का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, हमने अभी आगे बताया है और आप लोग को पता भी होगा। और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है प्लस लगा देंगे। अब देखिए 1 का जब 2 से गुणा होगा तब वो 1 ही रह जाएगा, लेकिन जब 2 का गुणा 8 से होगा तो वो हमारा 16 हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ पे जो है 16 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये अब पहले से ही 2 अंक में है, हम इसको 2 अंक में बनाएंगे नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे अकेला था तब इसको हम लोग 2 अंक में बनाए थे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा प्लस लगा हुआ है प्लस लगा देंगे, और 8 का स्क्वायर मतलब होता है 8 को 8 से गुणा कर दीजिए। जब 8 को 8 से हम लोग गुणा करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 64, यानी ये भी हमारा 2 अंक में निकल आया। अब इसको भी इसके आगे भी हम लोग 0 नहीं लगाएंगे कि ये पहले से ही हमारा 2 अंक है। देखिए अगर ये स्क्वायर आपको निकालना नहीं आ रहा हो तो इससे पहले हमने वीडियो बनाया उसको जाके देख लीजिए। देखिए अब ये जो 64 है इस 4 को हम लोग इसी तरह लिख लेंगे, इसमें हम लोग कोई बदलाव नहीं करेंगे। और ये जो 6 है इस 6 को हम लोग अगले वाले संख्या में जोड़ देंगे, यानी ये हमारा जो 6 है ये 16 में जुड़ जाएगा, और ये 16 में जब जुड़ेगा तो ये हमारा 22 हो जाएगा। और 22 इस तरह लिखते हैं, और इसके पीछे का एक ही अंक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एक छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जब आगे हम लोग आएंगे तो आगे वाला अंक देखिए, अभी इसको हम लोग तो लिख लिए, अब इसकी बारी है। यहाँ पे जो 1 है इसको हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 जो है उसको नहीं, अब यहाँ पे हम लोग का ये शेष आया है, इसको अब हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे। तो हम 2 जो हमारा था 1 में जब जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग का जो निकल के आएगा 3, 1 और 2 3 हो जाएगा, यानी हम लोग का निकल के आया 324। तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 324। देखिए आगे स्क्वायर चलिए देखते हैं हम लोग कुछ इसी, चलिए आगे इसी फॉर्मूले पे और एग्जांपल देखते हैं। देखिए नया एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का 20 का स्क्वायर निकालना है, यानी हमें 20 का स्क्वायर बताना है।
तो 20 में भी हम लोग वही फॉर्मूला उपयोग करेंगे। एक को हम लोग 1 मान लेंगे, यानी एक अंक को हम लोग a मान लेंगे और एक को b मान लेंगे। यहाँ पे अब हम लोग को इसी फॉर्मूले पे इस अंक को रखना है। तो यहाँ पे जो हम लोग a का हमें मान रखना है, a का मान हम लोग का यहाँ पे 2 है, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 लिख देंगे। और इसके बाद में हम लोग को a का मान रखना है, a यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे अब हम लोग को b का मान रखना है, b यहाँ पे 0 है, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे b का स्क्वायर लिखना है, b यानी यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें इसको हल करना है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे। 2 का गुणा जब 2 से होगा तो हमारा 4 हो जाएगा, लेकिन जब 2 का गुणा 0 से होगा तो वो हमारा 0 कर देगा सबको, क्योंकि 0 एक ऐसा अंक है कि जिसका गुणा किसी भी अंक से करिए तो वो सबको 0 बना देगा, चाहे जो भी अंक हो। तो देखिए यहाँ पे जब 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 हो जाएगा, लेकिन जब 4 का गुणा 0 से होगा तो वो हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे। 0 का स्क्वायर सबको मालूम होगा 0 ही होगा, क्योंकि 0 का गुणा 0 से करिए वो 0 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे भी इसको 2 अंक बना लेते हैं। 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको इसी मेथड से करेंगे, क्योंकि सबको हमें यहाँ पे 2 अंक के साथ लिखना है। तो इसको यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 0 लिख देंगे, और ये 0 इसमें ऐड होगा तो 0 ही रह जाएगा, और ये 0 4 में ऐड होगा तो वो 4 ही रह जाएगा, क्योंकि जब 0 को किसी भी अंक में जोड़ो तो वो उतना ही रह जाएगा, लेकिन जब 0 को किसी अंक से गुणा करो तो वो अपने साथ सबको 0 बना देता है। तो यहाँ पे हम लोग का निकल के आया 400, यानी जो हमारा 20 का स्क्वायर होगा वो 400 होगा। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमसे 25 का स्क्वायर पूछ रहा है, चलिए 24 मान लेते हैं, क्योंकि 25 वो लगभग थोड़ा आसान है। अभी और हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि इसके अलावा और किस तरीके से हम लोग दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं स्क्वायर। देखिए अब हमें 24 का यहाँ पे स्क्वायर बताना है, 24 का स्क्वायर बताना है, तो यहाँ पे 2 को a मान लेंगे और 4 को हम लोग b मान लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर है यहाँ पे हम, यानी 2 का स्क्वायर, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे। 2 लिखा हुआ है, 2 गुणे a का मान रखना है, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर b का मान रखना है, b यानी हमारा 4 हो जाएगा। और जब b का मान रखेंगे 4 तो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे भी b का मान रखना है, तो b का मान है 4, यानी 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर तो सबको मालूम होगा कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, क्योंकि 4 का गुणा 4 से करिए तो 16 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 2 का जब गुणा 2 से होगा तो वो 4 हो जाएगा, और जब 4 का गुणा 4 से होगा, यानी जब 4 का गुणा 4 से होगा तो वो 16 हो जाएगा। अब देखिए ये भी 2 अंक में है, ये भी 2 अंक में है, हमें 2 अंक में बनाना नहीं है, यहाँ पे केवल हम लोग को प्लस कर देना है। तो इस 6 को 6 लिख देंगे, और यहाँ पे 6 यानी 6, और इस 1 को हम लोग 6 में जोड़ देंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 7 हो गया हमारा, ये 1 जो था हमारा ये 4 में जुड़ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, यानी हम लोग का निकल के आया 576। 24 का स्क्वायर 576, तो 24 का स्क्वायर निकल के आया है 576। चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं दूसरा। मान लीजिए हमसे 32 का स्क्वायर पूछ रहा है, यानी 32 का स्क्वायर हमसे पूछ रहा है। अब 32 का स्क्वायर किस तरह निकालेंगे, इसको भी 32 को 32 से गुणा कर देंगे और इसको इसी फॉर्मूले पे निकालेंगे, यानी इसको हम लोग a मान लेंगे और 2 को जो हम लोग b मान लेंगे। अब देखिए 3 को a माने हैं और 2 को b माने हैं, तो यहाँ पे हम लोग का जो हो जाएगा a स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, प्लस लगा हुआ है प्लस लगा देंगे। 2 लिखा हुआ है 2 लिख देंगे, और गुणे a का मान रखना है यानी 3, और b पे 2 लिखा हुआ है 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग को b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर यानी हम लोग को 2 का स्क्वायर लिखना है। अब देखिए इसको हम लोग हल करेंगे, तो हल कर लीजिए। 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी 3 का गुणा जब 3 से करिए तो वो 9 आएगा, प्लस लगा हुआ है प्लस लगा दीजिए। अब 2 का गुणा 3 से होगा तो ये 6 हो जाएगा, और जब 6 का गुणा 2 से होगा तो हमारा 12 हो जाएगा, यानी हम लोग यहाँ पे 12 लिख देंगे।
अब प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और 2 का स्क्वायर 4 होता है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, और आगे एक 0 लगा देंगे क्योंकि हमें इसको 2 अंक में ही रखना है। तो यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है इसको हम लोग 4 लिख देंगे, और 0 जब 2 में जुड़ जाएगा तो वो 2 ही रह जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया था जब 0 किसी अंक में जुड़ता है तो वो उतना ही रह जाता है, लेकिन जब 0 किसी अंक से गुणा होता है तो वो सबको 0 अपने साथ कर देता है। तो यहाँ पे जो हमारा वो 2 ही रह जाएगा, और एक जो लिखा हुआ था ये आगे जाएगा 9 में जुड़ जाएगा, यानी ये 10 हो जाएगा। तो इसका हम लोग यानी 32 का हम लोग का स्क्वायर जो निकल के आया है वो निकल के आया है 1024। देखिए इसी तरह हम लोग चलिए निकाल लेते हैं 52 का स्क्वायर। देखिए 52 का स्क्वायर यानी 52 गुणे 52, इसको भी इसी फॉर्मूले पे रखते हैं हम लोग। चलिए यानी ये हमारा ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। अब ये हमारा ये हो गया तो ये हमारा बी हो गया। अब इसी को हम लोग अपने फॉर्मूले पे रखेंगे, यानी ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हम लोग का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणे ए पे हम लोग 5 को रखेंगे, बी पे हम लोग 2 को रखेंगे, और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे, बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब ये हमारा फॉर्मूले पे पूरा मान रख गया है। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 5 का स्क्वायर 25 होगा, और जब 5 का स्क्वायर 25 होगा तो 2 का जब गुणा 5 से होगा तो ये हमारा 10 हो जाएगा, और जब ये हमारा 10 होगा, 10 का गुणा जब 2 से होगा तो हमारा 20 हो जाएगा, क्योंकि 10 दूना 20 होता है, यानी हमारा यहाँ पर 20 हो जाएगा। प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाएंगे। अब 2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ था, स्क्वायर लिखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और इसको हम लोग 2 अंक में बना लेंगे, क्योंकि 4 हम लोग यहाँ पे इसको अभी इसमें जोड़ेंगे तो ये एक ही अंक रहेगा, तो इसको हमको 2 अंक बनाना रहता है। अब ये जो 4 लिखा हुआ है इसको हम लोग 4 लिख देंगे, और ये 0 आगे जुड़ जाएगा, वो 0 ही रह जाएगा, और यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है ये आगे जुड़ जाएगा, तो ये हमारा जो है वो 5 और 2 7 हो जाएगा, और ये 2 पहले से लिखा हुआ था, यानी हम लोग का निकल के आया 2704। 52 का स्क्वायर 2704। अब चलिए आगे हम लोग अपने मेथड पे चलते हैं, नए ट्रिक पे, यानी नए ट्रिक से कैसे स्क्वायर को और निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखते हैं हम लोग, चलिए हम लोग अपना नया ट्रिक देखते हैं। देखिए स्क्वायर को हम लोग कुछ और ट्रिक से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए कुछ सीरियल होता है, 5 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी 5 को हम लोग सीरियल वाइज से किस तरह निकाल सकते हैं उसको देखते हैं। देखिए मान लीजिए हमको 5 का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर ये हमारा जो हो जाएगा 5 गुणे 5, यानी ये हमारा निकल के आएगा 25। अब देखिए 5 गुणे 5 यानी ये 25 निकल के आया है। अब इसी को हम लोग निकालेंगे, जैसे मान लीजिए 15 का स्क्वायर हमसे पूछ रहा है। अब 15 का स्क्वायर यानी 15 गुणे 15। अब जब 15 गुणे 15 होगा हमारा, तो इसको हम लोग 15 गुणे 15 नहीं करेंगे। अब इस 5 को केवल 5 को ही मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हम लोग को 25 आ जाए। यानी हम लोग को 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 25 आ गया। और एक जो बच गया है हमारा, एक को कुछ नहीं करना है, बस उससे एक अंक बड़ी, उसी से गुणा कर दीजिए, बस हम लोग का आंसर निकल आएगा। जैसे यहाँ पे 1 है, इससे बड़ी हम लोग का 2 होगा, और जब 2 का गुणा 1 से होगा तो हम लोग का 2 कम 2, यानी यहाँ पे हम लोग का 2 निकल के आएगा। यानी हम लोग को ये गुणा नहीं करना पड़ा, और हम लोग को इसी आसान तरीके से हम लोग का स्क्वायर निकल ही आया। जैसे मान लीजिए हमको 25 का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर। अब देखिए कुछ नहीं करना है, बस 5 जो लिखा हुआ है इसका स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, और उसको पूरा लिखिए, ये नहीं 25 आए तो 5 लिखिए, पूरा लिखिए। और जो यहाँ पे अब 2 लिखा हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है, बस 2 को एक अंक से बढ़ा, यानी इसको 3 से गुणा कर दीजिए। 2 अंक से एक अंक बढ़ा 3 ही होगा, और 3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 3 दूनी 6 होगा। और देखिए आप लोग निकाल के देख सकते हैं, तो 25 का स्क्वायर 625 निकल के आएगा। जैसे मान लीजिए 35 का स्क्वायर ले लीजिए। अब 35 का स्क्वायर, इसमें भी कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर 25, और 3 को इससे बड़ी एक अंक यानी 4 से गुणा कर दीजिए, और 4 को जब 3 से गुणा करेंगे तो हम लोग का निकल के आएगा 12, और यही हमारा 35 का स्क्वायर हो जाएगा।
जैसे मान लीजिए 45 का स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, और 45 का स्क्वायर हमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा। निकल के आया 45 का हम लोग का 2025 हम लोग का आने वाला है। इसमें देखेंगे क्या होता है, कोरोना रहता है या जाता है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग को 45 का स्क्वायर निकालते हैं। 45 का स्क्वायर क्या होगा, 45 को भी कुछ नहीं करना, 5 को 5 से गुणा कर दीजिए और 25 हो जाएगा। अब 4 बचा हमारा, 4 को भी 5 से गुणा कर दीजिए। देखिए ये हमारा दोबारा हो गया है। यहाँ पे हम लोग 55 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 55 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब बचा हमारा 5 को 6 से गुणा कर दीजिए और हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी हम लोग का निकल के आया 3025। अब देखिए 3025 निकल के आया, और हम लोग इसको रियल लाइफ में देखें तो 3025 तक हम लोग जिंदा रहें या मर जाएं कोई पता नहीं है। आज जैसे मान लीजिए 65 का स्क्वायर हमसे निकाल रहा है, पूछ रहा है, तो 65 का स्क्वायर निकालिए। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इस 5 का स्क्वायर 25, 5 को 5 से गुणा कर दीजिए और 6 को एक अंक यानी 7, उससे एक अंक बड़ी, तो उसका हो जाएगा बड़ी अंक 6 का 7। अब जब 6 का 7 होगा तो 7 छक 42 होगा, यानी हम लोग का निकल के आएगा 42, 25 जो है 65 का स्क्वायर। इसी तरह निकाल लीजिए हम लोग 75 का स्क्वायर। अब 75 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसमें भी 5 को 25 लिख देंगे, यानी 5 का गुणा 5 से कर देंगे 25, और 7 का गुणा हो जाएगा 8 से हमारा, और 7 8 56 होता है, सबको मालूम होगा, यानी इसका हो जाएगा 56, यानी निकल के आया इसमें 5625 हम लोग का 75 का स्क्वायर। इसी तरह आप लोग 5 जिस भी अंक के पीछे लगा हुआ है उसको आप इसी तरीके से यानी इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे 6 का स्क्वायर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 6 का स्क्वायर। हम तुम्हें इशारा, चलिए हम लोग अपना 6 के स्क्वायर, जैसे मान लीजिए किसी अंक के पीछे अगर 6 लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर भी शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए जैसे 6 का स्क्वायर, हम लोग का 6 का स्क्वायर जो होगा वो 36 होगा, यानी 6 का गुणा 6 से करिए तो 36 निकल के आएगा। इसी तरह मान लीजिए 66 का स्क्वायर हमें निकालना है। देखिए हम इस शॉर्ट ट्रिक में केवल उसी अंक को निकालेंगे जिस अंक के पीछे 6 लगा होगा, मतलब जी, और आगे का भी अंक 6 ही होगा। तो देखिए इस अंक में हम लोग यही करेंगे, 3 को इसी तरह लिख देंगे, इसको इसी तरह, बस इसके बीच में 5 लिख देंगे और इसके आगे हम लोग 4 लिख देंगे, यानी हम लोग का निकल के आया 66 का स्क्वायर 4356। इसी तरह हम लोग को 666 का स्क्वायर निकालिए। 666 का स्क्वायर कुछ नहीं करना, बस 3 को लिखना है और 6 को लिखना है। इसके पीछे अब 2 5 को लिख देना है, यानी अब इसके बीच में 2 5 हो जाएगा और इसके आगे 2 4 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग इसको आगे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग 9 का स्क्वायर देख लेते हैं अपने शॉर्ट ट्रिक के साथ में। तो चलिए अब हम लोग अपना 9 का स्क्वायर देखते हैं। जैसे हम लोग का अगर 9 का स्क्वायर भी कुछ शॉर्ट ट्रिक के साथ निकाल सकते हैं। देखिए जैसे 9 का स्क्वायर मतलब 9 का गुणा 9 से करिए तो ये हम लोग का निकल के आएगा 81। अब हम लोग का 9 का स्क्वायर 81 निकल के आया, और हमसे 99 का स्क्वायर पूछ ले तो 99 को हम लोग 99 बार गुणा तो कर नहीं सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा। इसको कुछ शॉर्ट ट्रिक के साथ निकाल सकते हैं। 8 को ऐसे ही लिख दीजिए, 1 को दूर लिख दीजिए थोड़ा सा। अब इसके बीच में एक 0 लगा दीजिए और इसके आगे एक 0 लगा दीजिए, बस हम लोग का यहाँ पे इसका स्क्वायर निकल आएगा। देखिए आगे भी हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जैसे एक अंक और बढ़ेगा हम लोग एक 9 और बढ़ा देंगे, यहाँ पे एक 0 भी बढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए 999 का हमें स्क्वायर बताना है। अब 999 का हमसे स्क्वायर पूछ रहा है, तो 999 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसको भी हम लोग इसी तरह निकाल सकते हैं। यहाँ पे 81 लिखा हुआ था तो 81 लिख दिए, इसके बीच में 2 0 लिख देंगे, यहाँ पे एक अंक बढ़ा, यहाँ पे भी एक 0 बढ़ जाएगा, और यहाँ पे एक 9 था इसको भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे एक अंक बढ़ाया ना तो यहाँ पे भी एक अंक बढ़ा देंगे, यानी इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। तो लगभग आप लोग को समझ में आ गया क्या। और इसी के साथ इसको आगे भी हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को 9999 का स्क्वायर पूछ रहा है, इसको भी कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 अंक था
2 अंक लिखेंगे, एक 8 था, एक 8 लिख देंगे, 2 0 था, 2 0 लिख दिए, एक यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे एक अंक फिर से बढ़ा है, यहाँ पे एक 9 और बढ़ा देंगे, यहाँ पे एक 0 भी और बढ़ा देंगे, बस इसका स्क्वायर इसी तरीके से 9 का स्क्वायर पूरा निकल के आ जाएगा। तो लगभग आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अपने वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग इसी के स्क्वायर का, अब हम लोग इसी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट बताएंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, और उसके शॉर्ट ट्रिक के साथ में हम उसको बताएंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, चलिए जय हिंद।